मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं धुराला से बिलोंग करता हूँ। और साथियों, आज जो मैं आपको यहाँ पे जानकारी देने के लिए आया हूँ, यहाँ जो आपको इकट्ठा किया है, आपका जो कीमती समय मैंने यहाँ पे लिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पे आने के लिए। और मैं जो आपको यहाँ पे आज जानकारी देने के लिए आया हूँ, वो आपको स्वास्थ्य के बारे में बताने के लिए आया हूँ कि हम जो भी खान पान मार्केट से लेके खा रहे हैं, जहाँ से भी हमारा सामान आ रहा है, उस खान पान को खाने से हमारा बीमार पड़ रहे हैं या इतनी घातक घातक बीमारियाँ हो रही हैं, वो हम स्वास्थ्य को अपने कैसे बदल सकते हैं। जैसा कि अगर मैं बात करूं कि हम कोई भी काम करते हैं, वो किसके लिए करते हैं? पैसे के लिए। यस या नो? पैसे के लिए करते हैं। क्या पैसा कोई खाने की चीज है? खर्च करने की चीज है। और पैसा कमाने के लिए हमें कौन कौन से माध्यम है? या तो हम नौकरी से पैसा कमा सकते हैं, या व्यवसाय करके पैसा कमा सकते हैं, या खेती करके पैसा कमा सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन क्या आप बता सकते हो कि नौकरी, व्यवसाय, खेती से हम पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन इन तीनों काम को करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? शरीर की। बिल्कुल ठीक। शरीर की आवश्यकता हमें पड़ती है। और शरीर कैसा होना चाहिए? हमारा स्वस्थ होना चाहिए। क्योंकि स्वस्थ शरीर जब तक नहीं होगा, तब तक हम क्या नहीं कर सकते? ये तीनों काम नहीं कर सकते। और स्वस्थ शरीर कैसा हो सकता है? हमारा खान पान से। यानी कि हमें खान पान अपना कैसे रखना पड़ेगा? शुद्ध। और आप देख ही रहे हो, मार्केट के अंदर तो शुद्ध कहीं नहीं मिल रहा। क्यों जी? नहीं जी। मिल रहा है क्या? नहीं। शुद्ध सामान अगर मिलता है, वो कहाँ मिलता है? उस दुकान पे मिलता है जो जिस दुकान के फायदे के बारे में मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। क्या उसके बारे में आपको बता दें कहाँ मिलता है शुद्ध सामान? जी बताइए। अब शुद्ध सामान लेने के लिए अगर मान के चलो आप किसी नौकरी करते हैं, जैसे व्यवसाय करते हैं, आप 10,000 रुपए कमा रहे हो। अब वो कहीं ना कहीं आप कहाँ खर्च कर रहे हो? किसी ना किसी दुकान पे। अगर मैं बात करूं कि एक दुकान से आप जुड़े हुए हो और दुकान पे कोई भी व्यक्ति अगर जुड़ा रहता है, वो क्या सम्मान दिया जाता है उसको? एक ग्राहक का। सब ग्राहक है, एक प्रधानमंत्री से लेके एक आम आदमी तक सब क्या है? इस दुकान के पास जाने वाले ग्राहक। क्या दुकान वाला अपने घर सामान बनाता है जी? नहीं जी, नहीं बनाता। वो किससे लेता है? अपने से बड़े दुकानदार से, यानी कि जिसको बोलते हैं हम क्या? थोक विक्रेता। क्या ये अपने घर सामान बनाता है? नहीं जी। ये किससे लेता है? अपने से बड़े डीलर से। क्या ये घर सामान बनाता है? नहीं, ये भी नहीं बनाता। डीलर किससे लेता है? कमीशन एजेंट से, जिसको C&F भी बोल देते हैं, लेकिन कमीशन एजेंट इसको हिंदी में बोला जाता है, जो कि कमीशन के लिए काम करते हैं। ठीक है जी। और कमीशन एजेंट किससे जुड़े होते हैं? किसी ना किसी फैक्ट्री से या मिल से। ठीक। अब फैक्ट्री में जो सामान बनता है, वो ये क्या करते हैं? हमारे तक सामान पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये जो बीच के लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं? व्यवस्था है एक सामान पहुंचाने के ग्राहक तक। अब कोई सामान फैक्ट्री के अंदर बना, तो इस ग्राहक को कैसे पता चलेगा कि इस दुकान पे वो सामान आ चुका है? तो उसके लिए क्या कराएगी? ये डिमांड रखेंगे कमीशन एजेंट में, तुम्हारा सामान हम सप्लाई कर देंगे। लेकिन तब करेंगे तब ग्राहक इससे मांगे तो सही। कब मांगेगा? जब फैक्ट्री वाले क्या कराएंगे? इसका प्रचार कराएंगे, यानी कि विज्ञापन कराना पड़ेगा कंपनी वालों को। और विज्ञापन किससे कराएगी सर? आपसे या हमारे से तो कराने के नहीं, उन व्यक्तियों से कराएगी जिसको लोग जानते हैं। वो कोई ना कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, वो कोई ना कोई क्रिकेटर हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं, वो कोई ना कोई क्रिकेटर है, वो क्या करता है? 30 सेकंड बोलता है कि बल्ला घुमाओ या पेप्सी पियो और छक्का लगाओ। क्या पेप्सी पीने से छक्का लग सकता है? नहीं जी, नहीं लग सकता। छक्का लगेगा फील्ड पे बल्ला घुमाने से। तो वो क्या करते हैं? वो थोड़े से पैसे, ये वो करोड़ों रुपए, उनके प्रोफेशन से इतना नहीं मिलता जितना उनको करोड़ों रुपए मिलते हैं 30 सेकंड के ऐड से। और वो क्या सच बोलते हैं? नहीं। तो गवर्नमेंट ने इसी चीज को चेक करा कि जो प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा था, मान के चलो टाटा का नमक बने यहाँ पे 10, और मार्केट तक आते आते कितने हो गए? वो 100। तो गवर्नमेंट ने इसी चीज को देखा, यार बने तो 10 थे और मार्केट में उसका डुप्लीकेट कितने हो गए? 100। तो इस खरीदारी की जो पद्धति थी, जिसको बोला जाता था ट्रेडिशनल मार्केटिंग, इसमें कमी क्या आई? इसमें कमी ये आई कि क्योंकि 10 बन रहे थे 100 हो गए, यानी कि मिलावट होने लगी। क्या होने लगी? मिलावट। फिर ये चेक करा कि यार ये दुकानदार और ये लोग तो अमीर होते जा रहे हैं, ग्राहक खरीदता खरीदता गरीब होता जा रहा है। ऐसा क्या कारण है इस सिस्टम में? क्योंकि आज तक भी किसी ग्राहक का कोई फायदा नहीं हुआ।
दुकान से सामान लेने से। तो उसने इस चीज को भी देखा, तो यानी कि यहाँ पे क्या होने लगा, कोई फायदा नहीं हुआ सामान लेने से, एक ग्राहक का कोई फायदा नहीं था, कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है जी। फिर एक फायदा क्या देखा यहाँ पे, एक कि ये जो सामान 10 बन रहे हैं यहाँ तक 100 हो रहे हैं, यानी कि मिलावट हो रही है। ठीक, लेकिन कंपनी क्या मिलावट करती है, नहीं करती। कंपनी करोड़ों में लगती है, मिलावट कौन लोग करते हैं, ये करते हैं अपने मार्जिन के लिए। क्योंकि यहाँ से सामान मान के चलो 5 का बना, क्या ये ग्राहक दुकानदार 5 का दे देगा, नहीं जी, नहीं देगा, क्योंकि ये अपना मार्जिन भी लेंगे, ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी लगेगा और टैक्स भी लगेगा सामान में। ये तीनों चीज लग के ये सामान कितने का हो जाएगा आपके हिसाब से, दोगुने का मान ले, दुगने का मान ले, यानी कि 10 का हो गया, यानी कि 5 का सामान 10 में और 50 का सामान 100 में। यहाँ पे एक MRP रख दिया जाता है 100, यानी कि डबल में मिल रहा है। आप इस दुकान पे 10,000 खर्च कर रहे हो, यानी कि सामान कितने का बना, 5,000 का, और 10,000 आपने इस दुकान पे खर्च कर दिए। आपकी जेब से कितने चले गए, इनकी जेब में 5,000, 5,000, और 5,000 वो 1 महीने के लिए गए हैं, और 12 महीने से अगर मैं गुणा कर दूं तो कितने हो गए, 60,000। अब 60,000 रुपए में आप एक अच्छे से अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो, अच्छी एजुकेशन दे सकते हो उनको। यस और नो जी यस। तो गवर्नमेंट ने इसी चीज को चेक करा कि यार ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और ग्राहक का मोटा पैसा कमाई का कौन परसेंट का यहाँ जा रहा है, ग्राहक को कोई फायदा नहीं हो रहा। तो उन्होंने जो कानून था उसको बदला गया, उसको डायरेक्ट सेलिंग का एक नाम दिया गया, क्योंकि बनाना फैक्ट्री को और यूज कर रहा है किसको है, ग्राहक को। और जब इन दोनों का ही काम है तो ग्राहक को और फैक्ट्री को आपस में जोड़ दिया गया, इसका नाम रख दिया DSM, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग मेथड, सीधी विक्रेता प्रणाली भी बोल सकते हैं इसको हम। गवर्नमेंट ने इसको बोला भाई 50 का बना रहा था बना, लेकिन क्वालिटी डाउन मत करिए। क्वालिटी डाउन नहीं करनी है, 5 रुपए ट्रांसपोर्टेशन के दिलवा देंगे, यानी कि यहाँ पे 55 में पहुंचा दो। ग्राहक से बोलो भाई 100 का यहाँ से खरीद रहा था, यहाँ से खरीद लेगा, कोई जज्जला थोड़ी आ जाएगा जी। 100 घटा के 55 कितने रुपए बचे, 45% पैसा। ये 45% पैसा किसका है, ग्राहक का, यानी कि हमारा। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर आप इस पैसे को लेना चाहते हो तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की जरूरत है, और रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के लिए आपको क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन, जब तो मिलेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, एक फोटो चाहिएगा आपको, एक आधार कार्ड चाहिएगा, मोबाइल नंबर चाहिए, ठीक है जी, नॉमिनी का नाम चाहिए, यानी कि नॉमिनी का आधार कार्ड, ठीक है जी, पैन कार्ड चाहिए आपको, और बैंक की पासबुक चाहिए। पैन कार्ड इसलिए लग रहा है कि अगर आपका टैक्स कटता है तो आपका वो 5% कटेगा, 20% नहीं कटेगा जी। फोटो इसलिए लगता है कि पहचान हो सके आपकी। आधार कार्ड इसलिए लगता है कि आपका एक यूनिक कोड बन जाए, ठीक है। मोबाइल नंबर आपकी कि कितने रुपए का सामान आया उसकी वेरिफिकेशन के लिए लगता है। नॉर्मली आधार कार्ड इसलिए लगता है कि आपके बाद इस कार्ड का मालिश करो होगा, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट देके आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रजिस्ट्रेशन हो जाता है। लेकिन आपको क्या करना होता है, इस दुकान से आपको शुरुआत में 2000 की खरीदारी अपने घर की करनी पड़ती है, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा आप कितनी कर सकते हो, लेकिन एक बार में इकट्ठा बिलिंग करानी होती है। क्यों करानी होती है बिलिंग, इसलिए करानी होती है कि जब हम किसी चीज की सुविधा लेने के लिए जाते हैं तो उसके इकट्ठे पैसे देने पड़ते हैं। अगर हम बाइक लेने के लिए गए तो उसमें वहाँ क्या करेंगे, इकट्ठा पैसा देके उसका रजिस्ट्रेशन करा के जब बाइक लेंगे, फिर क्या कराएंगे, पेट्रोल भराना है, बस पेट्रोल भराना, एक बार तो इकट्ठा ही देने पड़ेंगे। तो इसीलिए ये किसी चीज का फायदा लेने के लिए उसका 2000 रुपये का इकट्ठा सामान लेके आप बरत सकते हो कि सामान कैसा है, ठीक है जी। ये सारे डॉक्यूमेंट देके आप, फायदा क्या है इस दुकान से सामान लेने का। और फायदे की अगर मैं अब आपको बात करूं, पहला फायदा आपको पक्का बिल मिलेगा। क्या दुकान पे पक्का बिल मिलता है, नहीं मिलता। दूसरा फायदा 100% शुद्ध सामान मिलेगा आपको। क्या दुकान पे मिलता है, नहीं जी। तीसरा फायदा MRP पे आपको 10 से 20% का डिस्काउंट मिलेगा। क्या दुकान पे मिलता है, नहीं जी। सब्सिडी मिलती है क्या दुकान पे, नहीं जी। यहाँ पे आपको सब्सिडी भी मिलेगी जब आपका टर्नओवर कितना हो जाएगा, 5000 का, ठीक है जी। तब आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी, 2% से 22% आपको सब्सिडी मिलेगी, ठीक।
पांचवा फायदा क्या है, आप लगातार किसी दुकान से सामान खरीद रहे हैं, क्या कोई फायदा मिला? नहीं जी। लेकिन अगर आप यहाँ से लगातार 6 महीने सामान खरीदते हो तो आपको 7वें महीने में 12% सामान फ्री मिलता है। ठीक है जी। उसके बाद छठा फायदा क्या है, 30 दिन के अंदर आप अगर आपको कोई सामान पसंद नहीं आए, मान के चलो आपने 5 साबुन ली कपड़े धोने की, आपने एक यूज करके देखी तो आपको पसंद नहीं आया, आप 4 को वापस करके क्या ले सकते हो, पैसा वापस, यानी कि वापसी की भी यहाँ पे गारंटी है। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर अंदर। तो यहाँ से आप पैसा वापस भी ले सकते हो अपना। ठीक है जी। एक 7वां फायदा क्या है कि यहाँ से एक आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया, यानी कि स्वरोजगार जिसे बोला जाता है। स्वयं का एक रोजगार स्टार्ट हो गया, जहाँ से आपने कोई पैसा खर्च नहीं करा, आपने क्या करा, केवल दुकान बदली है। ये दुकान बदलने से आपको इतने सारे फायदे हैं। क्या आप अपना कार्ड बनवाना चाहोगे यहाँ से? बिल्कुल सर, ये फायदा हम भी लेना फायदा चाहिए। लेने के लिए आपको ये प्रक्रिया अपनाने की जरूरत है। जब आप ये प्रक्रिया अपनाओगे, अब आपको सब दिख रहा होगा कि ये सामान महंगा तो नहीं है। उसके लिए भी चेक कर लेते हैं सामान कहीं महंगा तो नहीं है। एक बार सामान का भी कंपैरिजन हम कर लेते हैं, सामान का कंपैरिजन कर लेते हैं कि सामान महंगा तो नहीं है। क्योंकि मार्केट में जो सामान मिलता है, हो सकता है कि यहाँ महंगा मिलता हो, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हो तो जी ठीक। अब चेक कर लेते हैं कि महंगा तो नहीं है सामान। एक बार की दुकान है और ये है हमारी रजिस्टर्ड दुकान। मार्केट की दुकान। नमक की बात कर लेते हैं जी। नमक खाते हो जी। नमक मार्केट में टाटा का जो है वो 28 रुपए का है, जिसको डबल रिफाइंड बोलते हैं, और ट्रिपल रिफाइंड नमक जो है 40 रुपए का है। अगर वो यहाँ पे आपको, जिसका MRP 22 है, और वो आपको यहाँ पे 17 रुपए का मिल जाए तो कहाँ से लेना चाहिए? रजिस्टर वाली पक्का बिल भी मिलेगा। हाँ जी, रजिस्ट्रेशन वाली 17 में से दुकान 28 से। घटाएंगे, कितने रुपए की बचत हुई? यहाँ लिख लेते हैं बचत कितने रुपए की हुई, 11 रुपए की। जबकि ये ट्रिपल रिफाइंड नमक है। दूसरी चीज हम घर में लगने वाली चाय। चाय पीते हैं जी। बहुत सारे लोग चाय पीते हैं, लेकिन चाय 2 तरह की है मार्केट में। एक चमड़े की बेल्ट पे बनती है, एक फाइबर की बेल्ट पे। फाइबर की बेल्ट पे जो सुखाई जाती है वो कभी तेजाब नहीं बनाएगी, और चमड़े की बेल्ट पे जो बनाई जाती है वो तेजाब बनाती है। चेक करने का तरीका है, उसको गर्म करें, 5 मिनट ठंडा करने के लिए रख दो, फिर गर्म करें। जैसी गर्म करोगे कलर बदलेगी। समझो वो क्या है, चमड़ा पी रहे, हम चाय नहीं पी रहे। मार्केट में क्वालिटी की चाय 135 रुपए और 160 रुपए की ताजमहल, ये टाटा प्रीमियम और ये ताजमहल, इस क्वालिटी की चाय है। लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि वो ओरिजिनल है, क्योंकि कोई पक्का बिल नहीं मिलता। ठीक है जी। हम रेट पैसे दे के आ रहे हैं इसके, लेकिन क्वालिटी मिल रही है नहीं मिल रही। यहाँ पे अगर बात करें तो चाय का MRP 138 है और 110 रुपए में आपको मिलती है। ठीक है जी। बचत कितने की होगी? अगर इसी से लगाओ तो 25 रुपए आपकी बचत होगी। ठीक। तीसरा आइटम आता है पेस्ट, बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि सुबह उठने के साथ हमें करने की जरूरत है, और जो हम करते हैं अपने बच्चों को भी कराते हैं। लेकिन हम कभी चेक नहीं करते जो पेस्ट हम करा रहे हैं उसके अंदर फ्लोराइड है या नहीं है। फ्लोराइड एक ऐसा केमिकल है जो बच्चों की हड्डियों की जो इनेबल होती है दांतों की, उनको खराब कर लेता है। और WHO तो यहाँ तक बोलता है कि अगर 5 साल से ज्यादा एक सरसों के दाने के चौथाई भाग के बराबर अगर वो पेट के अंदर जा रहा है तो गारंटीड 5 साल के अंदर कैंसर हो सकता है। तो इतना ज्यादा जरूरी है। मार्केट में 115 रुपए का 75 ग्राम है पेस्ट सेंसोडाइन। ठीक है जी। पतंजलि का ले लो, 60-65 रुपए का, आपका 75 रुपए के लगभग का है। 75 रुपए का 100 ग्राम का है। ठीक है जी। इसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हमारा MRP 65 है और आपको 52 रुपए का मिलता है माल। अगर इसी से ही लगाऊं मैं 75 वाले से, लगभग आपके 23 रुपए बचत होगी। ठीक। उसके बाद जो डेली जरूरत की चीज है वो साबुन है, वो कोई सी भी हो सकती है, नहाने की, कपड़े धोने की, कई तरह की साबुन है। मार्केट में आपको 10 की मिलेगी और यहाँ पे 10 रुपए MRP है, यहाँ पे आपको 9 रुपए की मिलेगी। यानी कि बचत की बात करूँ तो 1 रुपए बचत होगी। अगर ये 4 आइटम ही आपकी घर की डेली की जरूरत है और 4 पे ही हम बात करें तो कितने रुपए का फायदा हो गया? 25 दूनी 50, यानी कि कितने रुपए? 48 और 1 49, 49 और 10 59 और 1 60 रुपए की आपकी बचत होगी यहाँ से। जब 60 रुपए 4 आइटम पे बचे हैं, अगर पूरे आइटमों की कैलकुलेशन निकालेंगे तो कितने रुपए बच जाएंगे? 600 रुपए तो बच ही जाएंगे। अगर एक महीने में आपके 600 रुपए बचे हैं, मैं 600 भी नहीं 300 रुपए ही लगा लूं,
300 रुपये आपके करंट बचे हैं और लगातार 12 महीने बचे तो 3600 रुपये आपकी बचत होगी। आप इस 3600 रुपये से अपनी बचत कर सकते हो। उसके बाद जब आप रजिस्टर्ड ग्राहक बनते हो उसके फायदे आपको फिर, ये तो करंट की बचत बताई है मैंने MRP पे, लेकिन उसके फायदे फिर आपको मिलना स्टार्ट हो जाते हैं जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है। इस पे बिलिंग होती है, बिलिंग होने के बाद आपको 2% से 22% का भी फायदा होने लगता है। जो खरीदारी आप करते हो उसका आपके अकाउंट में सब्सिडी जाती है जैसे जैसे आपका टर्नओवर बढ़ता है। तो ये सारे फायदे यहाँ से होते हैं। क्या अब आपके समझ में आया? क्या आप इस कंपनी से जुड़ना चाहोगे? हाँ जी। यस। तो थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।